हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है टोरीबोट से और वो पेगासस से कहता है, प्लीज पेगासस यहाँ से चले जाओ। इस पर पेगासस स्माइल करके कहता है, ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे बुलाया है, इसका मतलब कोई तो तुम में से यहाँ है जो मेरे बराबर का है, और मैं जानता हूँ कि मेरा दोस्त टोरी तो ये नहीं हो सकता है। तो तुम दोनों में से वो कौन है, वो बताओ। वजीटा सीरियस होकर कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी था, मगर मेरी जगह तुमसे कैकरोट लड़ेगा तो वो ये है। चलो ठीक है, आज देख ही लेते हैं कि तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिकोगे। इस पर टोरीबोट कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं होगी। इस पर वजीटा कहता है, कैकरोट को इसे इसकी औकात दिखानी होगी टोरीबोट, आप टेंशन मत लीजिए, आज फैसला हो जाने दीजिए। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा तुम यहाँ बात सुलझाने आए हो या फिर हमें लड़वाने के लिए आए हो। तभी पेगासस कहता है, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी बातें सुनकर बोर हो गया हूँ। टोरीबोट अब तुम जरा पीछे हट जाओ। तभी पेगासस अपना एक पावरफुल बॉल चार्ज करना शुरू कर देता है। टोरीबोट चौंक जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था इससे पंगा मत लो। तभी अचानक से गोकू एक्शन में आ जाता है और वो पेगासस के पीछे एक पोर्टल खोल देता है। तभी गोकू एक जोरदार पंच पेगासस के मार देता है, जिससे पेगासस उस पोर्टल में गिर जाता है। गोकू भी अब उस पोर्टल में कूद जाता है, जिसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। ये देखकर वजीटा शॉक्ड होकर कहता है, हे, ये हमारा प्लान का हिस्सा नहीं था। टोरीबोट भी शॉक्ड होकर पूछता है, वजीटा गोकू उसे कहाँ ले गया है। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू सीरियस होकर कहता है, मैंने तुमसे बोला था कि हमें फाइट की जगह बात कर लेनी चाहिए। ये सुनकर पेगासस को गुस्सा आ जाता है, बात नहीं, अब तुम्हें लात पड़ेगी। तभी पेगासस टेलीपोर्ट होकर गोकू के पास आ जाता है और वो गोकू के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है, मगर गोकू को कुछ भी नहीं होता। कमाल है, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे पंच से किसी को कोई असर ही नहीं हुआ। तभी अचानक से पेगासस को पता भी नहीं चलता कि गोकू उसके पीछे आ गया है। तभी गोकू एक पावरफुल एनर्जी पेगासस के मार देता है और पेगासस भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। हमले में दम तो था, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारा वो हाल करके जाऊंगा कि तुम फिर कभी मुझे बुलाने के नहीं सोचोगे। तभी पेगासस गोकू पर अपनी एनर्जी शूट कर देता है, लेकिन गोकू भी पेगासस पर एनर्जी शूट कर देता है, जिससे वहां पर भयंकर ब्लास्ट हो जाता है कि तभी अचानक से पेगासस गोकू के पंच मारता है, लेकिन गोकू उसे ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस जगह पर काफी सारे ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस ब्लास्ट से वहां पर कुछ भी नुकसान नहीं होता। तभी पेगासस सोच में पड़ जाता है, यहाँ पर इतने ब्लास्ट हो रहे हैं मगर ये जगह वैसी की वैसी है, ऐसा क्यों हो रहा है। याद करो, जब मेरा पंच तुम्हें पड़ा था तब तुम उस वक्त एक पोर्टल में घुस गए थे और वो पोर्टल तुम्हें यहाँ ले आया। ये सुनकर पेगासस शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे दूसरी जगह पर ले आए। गोकू सीरियस होकर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें अपने क्रिएट किए गए एक वर्ल्ड में ले आया हूँ। यहाँ पर तुम कितनी भी तबाही मचा लो, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। पेगासस कहता है, तो ये काफी कमाल की जगह है। गोकू भी स्माइल करके कहता है, हाँ, बाहर मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने खुद के लिए एक ट्रेनिंग वॉइड बना लिया। अब ये समझ लो कि तुम्हारी मेरे साथ यहाँ ट्रेनिंग ही हो रही है। पेगासस स्माइल के साथ कहता है, ओह ऐसा है। फिर तो तुम्हें ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड लगने वाली है। तभी पेगासस गोकू पर अपनी स्टक एनर्जी मार देता है, जिससे गोकू मूव ही नहीं कर पाता, और तभी पेगासस गोकू के कई सारे अटैक कर देता है, जिससे गोकू को दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी गोकू रेज में आकर पेगासस को दूर कर देता है। इसके बाद गोकू पेगासस पर ड्रिप एनर्जी मारना शुरू कर देता है, लेकिन पेगासस उस एनर्जी को इजीली होल्ड कर लेता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या इसने मेरी एनर्जी को कैसे होल्ड कर लिया। तभी पेगासस गोकू पे वो एनर्जी मार देता है, तो गोकू काफी दूर जाकर गिर जाता है। पेगासस अब स्माइल के साथ कहता है, लगता है कि टोरीबोट ने तुम्हें ठीक से मेरे बारे में बताया नहीं होगा।
तभी तुम इस तरह से सीधे मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं समझ सकता हूँ कि जब पावर हाथ में आती है तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और बाकी के लोग कमजोर। तुमने भी सेम वही किया। तुमने सोचा इस अजीबोगरीब ताकत से तुम मुझे रोक लोगे, लेकिन पेगासस वो तूफान है, तुम जैसे लोगों को तिनके की तरह हवा में उड़ाकर गायब कर देता है। तभी गोकू वापस से खड़ा होता है और कहता है, इतने पावरफुल होकर भी तुम इतनी बकवास कैसे कर सकते हो पेगासस? मैं तो तुम्हारी इन बातों से बोर हो चुका हूँ। तभी गोकू पूरी स्पीड में पेगासस की तरफ आता है। अब वो पेगासस के फेस पर जोरदार पंच मारता है, जिससे पेगासस को दर्द होने लगता है। पेगासस गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसके बाद पेगासस अपना ऑब्सीडियन फ्लैश अटैक यूज करता है, जिससे गोकू पर एनर्जी की तलवार से कट लगता है। मगर तभी गोकू अपनी टेक्निक जीरो ग्रेविटी फ्लो का यूज कर देता है, जिससे गोकू इतना हल्का और तेज हो जाता है कि पेगासस का ये अटैक उसे टच भी नहीं कर पाता, मानो कि वो हवा में फ्लो कर रहा हो। ये देखकर गोकू स्माइल के साथ कहता है, क्या बात है पेगासस, तुम किसी सोच में पड़ गए हो क्या? तभी पेगासस का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो अपना एबिसिस हाउल का यूज करता है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है। इस चीख से गोकू के नीचे की जमीन हिलनी शुरू हो जाती है और गोकू पीछे धकेला जाता है। गोकू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरे कान के पर्दे ही हिला दिए। पेगासस गुस्से में कहता है, तुम अब पक्का मेरे हाथों से मरोगे गोकू। तभी पेगासस अपने सेलेस्टियल मानो स्ट्राइक का यूज करता है, जिससे वो अपने लंबे बालों से गोकू पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे गोकू का बचना मुश्किल हो जाता है और गोकू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने लगता है। इसके बाद सीन जाता है टोरीबोट पर और वो वेजिटा को वापस से बीरस के प्लेनेट पर ले आता है। क्या बात है, ये लोग इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? क्या तुम्हें पेगासस मिला नहीं? इस पर टोरीबोट कहता है, ये तुम लोगों ने सही नहीं किया, तुम्हें उसे इस तरह से यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था। बीरस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है और गोकू कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, पेगासस और हमारे बीच में बहस हो गई थी, जिस वजह से पेगासस हम पर हमला करने वाला था, मगर कैकारोट ने उसे एक पोर्टल से कहीं भेज दिया है। बीरस शांत होकर कहता है, ओह ऐसी बात है, ये तो अच्छा हुआ ना, तो तुम लोग अजीब सा फेस क्यों बना रहे हो? वेजिटा कहता है, वो क्या है लॉर्ड बीरस, कि पेगासस अकेला उस पोर्टल में नहीं गया, बल्कि कैकारोट भी उस पोर्टल में कूद गया। ये सुनकर बीरस सोच हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? गोकू को वहां जाने की क्या जरूरत थी? तभी टोरीबोट कहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, इन दोनों ने पहले छोटी गलती की, मगर फिर बाद में इन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी। बीरस पूछता है, वेजिटा अब क्या होगा? गोकू से लड़ने गया, इसका मतलब कि ये फाइट अब नॉर्मली तो नहीं रुकने वाली है। टोरीबोट कहता है, क्या कहा? नॉर्मली? अब यहाँ कभी भी कयामत आ सकती है। कयामत? तभी अचानक से विच वहाँ आता है और वो सीरियस होकर कहता है, मिस्टर टोरीबोट, मुझे एक बात बताइए, आप उससे इतना क्यों घबरा रहे हो? आपको ये क्यों लगता है कि वो गोकू को हरा देगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा गोकू उसे ही हरा दे? अगर आप ही हमारे बारे में नेगेटिव सोचोगे तब तो हमारी हार पक्की ही है। आखिर कब तक आप उस पेगासस से डरते रहोगे? टोरीबोट कहता है, ये सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। वो एक बीस्ट है जो सामने आने पर हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है फिर तो हमें उसे ही अपना गॉडफादर मान लेना चाहिए। क्यों टोरीबोट, सही है ना? देखिए, हमें अगर अपने लोगों को बचाना है तो हमें पेगासस का डर अपने मन से निकालना ही होगा। इसके बाद सीन जाता है डबल हेड बीस्ट पर और उसके सामने होता है वाइटर। डबल हेड बीस्ट कहता है, मैं काफी वक्त से तुम्हारा रवैया देख रहा हूँ, तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? वाइटर कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम ये क्या पूछ रहे हो मुझसे? क्या पता लगवाना चाहते हो? मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पेगासस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर अपने ऑर्डर चलाओ। वाइटर कहता है, मैंने उस पर कोई ऑर्डर नहीं चलाया, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था तो मैं बस उसे उसका प्रॉमिस पूरा करवा रहा था। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, देखो वाइटर, तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर लो, मगर एक बात हमेशा ध्यान में रख लो, पेगासस मेरे बेटे की तरह है, उसे मैंने बचपन से पाला है। अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समझ लेना कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। तभी वाइटर कहता है,
अगर ऐसी बात है तो अपने बच्चे को समझा कर रखो कि वो मुझसे दूर रहे, वरना मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। डबल हेड बीस्ट कहता है। तुम उससे एज में काफी बड़े हो, इसलिए उसकी रखवाली करना तुम्हारा भी काम है। इसलिए मेरी बात पर गौर करना। मैं नहीं चाहता कि तुम में से मैं किसी को खोऊं। तुम समझ रहे हो ना? इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और उसने गोकू को नीचे गिरा दिया होता है। पेगासस कहता है, तो इस ताकत को ड्रिप पावर कहते हैं, लेकिन इस पावर की हमारे वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है और अब मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। इसके बाद गोकू वापस से खड़ा होता है और कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारी बात से तंग आ गया हूँ, इसलिए अब मैं इस फाइट को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। ये फाइट तो अब तुम्हारी मौत पर ही रुकेगी, तो एक काम करो, तुम खुद को ही सरेंडर कर दो, काम थोड़ा और इजी हो जाएगा। अपना मुंह बंद करो पेगासस, कहीं ऐसा ना हो कि बोलने के लिए तुम्हारा मुंह ही ना बचे। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? क्या लगता है दोनों की फाइट में कौन जीतने वाला है, गोकू या पेगासस? कमेंट में नाम लिख देना। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।